हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अरामको स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है या किसी भी फील्ड से आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अरामको के स्टैंडर्ड या डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज मैं डिस्कस करूंगा जितनी भी हमारे पास स्टैंडर्ड है और डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होती है अरामको प्रोजेक्ट पे, इन पे आपने लाजमी स्टडी करनी है। अरामको प्रोजेक्ट पे काम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आपको इन डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्ड के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। एक स्पेसिफिक स्टडी करने के बाद आप अरामको की इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले स्टैंडर्ड है हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में कंप्लीट जितनी भी डिटेल है कंक्रीट की वो डिफाइन कर चुकी है। अगर आपने कंक्रीट के हवाले से किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपने सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 को स्टडी करना है। इसमें आपको स्ट्रक्चर कंक्रीट, नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट कंप्लीट आपकी डिस्क्रिप्शन इसमें डिस्क्राइब हुई है। स्लम्प वैल्यू जितनी भी डिटेल है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में डिफाइन हुई है। इनके बारे में आपने लाजमी चेक करना है। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 को आप स्टडी कर लें प्रॉपर। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q005 कंक्रीट फाउंडेशन। जितनी भी हमारे पास फाउंडेशन की कंक्रीट होती है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q005 में डिफाइन हुई है। अगर आपने फाउंडेशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपने सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q005 को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट पेविंग। जितनी भी हमारे पास असफाल्ट की डिटेल है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में डिफाइन हुई है। असफाल्ट के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 को रीड करना पड़ेगा। जितनी भी हमारे पास असफाल्ट की डिटेल है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में डिफाइन हुई है। आप लाजमी इसको स्टडी कर लें, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसमें जितनी भी मेन पॉइंट्स है आप वो पिक करें जो मोस्टली यूज इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ, आप इसको भी स्टडी कर लें। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 को यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A113 जो टेक्निकल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, यानी जितनी भी हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जो टेक्निकल रिपोर्ट तैयार होता है उसके लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, वो हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A113 है। जियो टेक्निकल इंजीनियर रिक्वायरमेंट यानी जितनी भी जियोटेक रिपोर्ट होती है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A113 के मुताबिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 एक्सकेवेशन एंड बैकफिल। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला स्टैंडर्ड है। जितनी भी हमारे पास एक्सकेवेशन होती है, बैकफिलिंग होती है और कंपैक्शन होती है, इसकी कंप्लीट डिटेल होती है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में डिफाइन हुई है। इसमें जितना भी मटेरियल यूज होता है, किस टाइप का मटेरियल यूज होता है, एक्सकेवेशन में, बैकफिलिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में क्लियरली कॉन्सेप्ट इसके डिफाइन हो चुके हैं। आप इसको लाजमी स्टडी कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन लैंड एंड नियर शोर पाइपलाइंस। यहाँ अरामको पे मोस्टली जो प्रोजेक्ट है वो ऑयल एंड गैस के है, यानी पाइपलाइन के है। उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन लैंड एंड नियर शोर पाइपलाइन से। इसमें हमारे पास जितनी भी पाइपलाइन की डिटेल है, इस स्टैंडर्ड में हमारे पास जितनी भी राइट ऑफ वे की डिटेल है वो डिफाइन हो चुके हैं। यानी आपने पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे कितना रखना चाहिए, रॉकी एरिया के लिए डिफरेंट है, सैंड एरिया के लिए अलग है और साबका एरिया के लिए अलग है। मजीद आप डिटेल से इसको स्टडी कर ले। पाइपलाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं वो यही स्टैंडर्ड यूज होता है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q009 कंक्रीट रिटेनिंग वाल। जितनी भी हमारे पास रिटेनिंग वाल कंक्रीट होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होता है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q009। आप इसको लाजमी चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारे पास प्री कास्ट कंक्रीट होती है या प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है, जिस तरह हमारे पास ब्रिजेस या हमारे पास यार्ड में कोई मटेरियल तैयार होता है, प्री कास्ट तैयार होकर आता है, जिस तरह पोल्स वगैरह होते हैं, आपने कंप्लीट फॉलो करना है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 को। ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, यानी जितनी भी आपने प्री कास्ट वर्किंग करनी है आपने सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 को फॉलो करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q010 सीमेंट बेस्ड नॉन श्रिंकिंग ग्राउट फॉर स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट ग्राउटिंग। जितनी भी हमारे पास सिमल्टेनियस ग्राउटिंग है उसकी कंप्लीट डिटेल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q010 में डिस्क्राइब हो चुकी है। इसमें जितनी भी हमारे पास ग्राउटिंग होती है, अगर हम उसमें प्रीकास्ट में भी ग्राउटिंग करें, स्टील स्ट्रक्चर में भी ग्राउटिंग करें, तो उसकी कंप्लीट डिटेल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q010 में डिफाइन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q011 एपॉक्सी ग्राउट फॉर मशीनरी सपोर्ट। जितनी भी हमारे पास एपॉक्सी ग्राउटिंग होती है मशीनरी सपोर्ट के लिए, उसकी कंप्लीट डिटेल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q011 में डिफाइन हो चुकी है। ये जितनी भी मैं सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, अगर आपने अरामको प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसको लाजमी स्टडी करें। इनके बारे में कंप्लीट मेरी डिटेल सी वीडियो है, इसको कंप्लीट कोई भी स्टडी नहीं कर सकता, लेकिन आपने इससे मेन पॉइंट उठाने हैं। जिस तरह अगर आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि सिमल्टेनियस ब्रीज ग्राउंड जो है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसमें जो वाटर यूज होता है उसका पीपीएम कितना होना चाहिए, ये आपके मेन पॉइंट होते हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ऑफ स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारे पास प्रीकास्ट की डिटेल है उसका जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड S070 इंस्टॉलेशन ऑफ यूटिलिटी पाइपिंग सिस्टम। जितनी भी हमारे पास यूटिलिटीज पाइपिंग सिस्टम है, इंस्टॉलेशन ऑफ यूटिलिटीज पाइपिंग सिस्टम है, वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड S070 में डिफाइन हुई है। आप इसको लाजमी स्टडी कर ले क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन के है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006 सऊदी अरामको सिक्योरिटी एंड जनरल पर्पस फेंसिंग। यानी जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए फेंसिंग यूज होते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006। इसमें कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन है, यानी किस तरह आपने फेंसिंग करनी है, कंप्लीट डिटेल इसको डिफाइन हो चुकी है। कंप्लीट डिटेल इसमें डिफाइन हो चुकी है, आप इसको भी लाजमी स्टडी कर ले। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर इंडस्ट्रियल कंक्रीट स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारे पास कोटिंग होती है, वाटर प्रूफिंग होती है, बिचुमन कोटिंग होती है या कोई भी किसी किस्म की कोटिंग होती है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 में डिफाइन हो चुकी है। आप लाजमी चेक करें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है। अरामको प्रोजेक्ट पे जितनी भी इंटरव्यूज होती है उसमें मोस्टली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके बारे में पूछे जाते हैं, या सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, यही जो स्टैंडर्ड जो मैं बता चुका हूँ आप इसको स्टडी कर ले, इसकी बेसिक पॉइंट हो जाए, इसी में ही आपकी इंटरव्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A112 मेट्रोलॉजिकल एंड सिस्मिक डिजाइन डाटा। यानी आपकी जितनी भी सिस्मिक अर्थक्वेक की जितनी भी डिजाइन क्राइटेरिया है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A112 में डिफाइन कर चुके हैं। इनकम्प्लीट अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के बारे में मेरी सेपरेट एक एक करके वीडियोस बनाई है, आप उसको लाजमी चेक कर ले, आपको इजी हो जाएगा। इससे मैंने सिर्फ मेन पॉइंट पिकअप किए जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस कंप्लीट अरामको स्टैंडर्ड को स्टडी कर ले, एक एक को स्टडी कर ले, एक प्रॉपर टाइम दे, एक प्रॉपर स्टडी कर ले, आप अरामको प्रोजेक्ट पे इजीली काम कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता हो। अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन कि हमारे पास QC में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कौन से है, हम वो डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं QC के डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारे पास है RTP एंड SATIP यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान स्लैश SATIP सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान। SATIP और ITP सेम ही है, लेकिन अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करो तो उसको SATIP कहा जाता है, अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट है तो वो ITP यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान कहा जाता है उसको। नेक्स्ट हमारे पास है स्केड्यूल क्यू। स्केड्यूल क्यू क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड स्टेटमेंट या वर्क मेथड स्टेटमेंट। हमारे पास मेथड स्टेटमेंट ये है कि किसी भी एक्टिविटी करने का प्रोसीजर क्या है, ये मेथड स्टेटमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है, आपको ये भी लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है RFI, WIR, IR, FIR चेक रिक्वेस्ट। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है सेम ही है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करो तो उसको रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन यानी RFI कहा जाता है। अगर नॉन अरामको या बाकी प्रोजेक्ट पे इसको WIR भी कहा जाता है, IR यानी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है, FIR फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है, WIR वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करो तो उसको वहाँ RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है MAR, MIR, RFA मटीरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, मटीरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल।
ये हमारे पास मटेरियल अप्रूवल या मटेरियल के इंस्पेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। जितनी भी हमारे पास साइट पे मटेरियल आता है उसका प्रॉपर एमएआर जाता है, एमएआर रेज़ होता है। जब वो अप्रूव होके आ जाता है तो हम एमआईआर रेज़ करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी अक्सर मोस्टली यूज़ होने वाला डॉक्यूमेंटेशन है, आपको लाज़मी इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान या क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एनसीआर, आईएनसीआर, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट या इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। ये क्या है? ये एक वायलेशन है। जब आप काम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं करते तो आपको एनसीआर या आईएनसीआर जारी किया जाता है, रेस किया जाता है। आपको एनसीआर और आईएनसीआर के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी एक वायलेशन है, एक माइनर वायलेशन है। जब आप काम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं करते तो आपको क्यूसी इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर आपको एसओआर रेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क असेसमेंट। हर प्रोजेक्ट पे रिस्क भी होती है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार होती है और ये सेफ्टी डिपार्टमेंट तैयार करती है। लेकिन आपके क्यूसी के रिलेटेड रिस्क है वो क्यूसी डिपार्टमेंट इसमें तैयार करता है, आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन, एलबीई यानी लॉग बुक एंट्री। ये भी एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपको आरामको प्रोजेक्ट पे यूज होता है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल कमेंट या एफए फॉर्म। एफए फॉर्म से क्या बनता है? फोकस असेसमेंट फॉर्म। ये भी एक फॉर्म है, एक डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वायलेशन, माइनर, मॉडरेट, मेजर। वायलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइनर वायलेशन कौन सी है, मॉडरेट वायलेशन कौन सी है, मेजर वायलेशन कौन सी है, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेचिंग प्लांट अप्रूवल फॉर्म। ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है। जितनी भी हमारे पास बेचिंग प्लांट होती है उसको अप्रूव करने के लिए हम एक बेचिंग प्लांट अप्रूवल फॉर्म क्लाइंट को भिजवाते हैं। जब ये अप्रूव हो जाता है तब उससे हम कंक्रीट यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन थे और सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, आप इसको लाजमी स्टडी कर ले। इसके बारे में मेरी डिटेल से वीडियोस बनी चुकी है। कोई भी इसको कंप्लीट रीड नहीं कर सकता, जो स्टैंडर्ड है उसको रीड नहीं कर सकता, बट आपको इसके मेन पॉइंट लाजमी पता होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मेरी अलग अलग सी भी वीडियो बन चुकी है और सेपरेट भी मेरी वीडियोस बन चुकी है। सेम एज इट इज जितनी भी हमारे पास इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड मैंने डिफाइन कर दी है सऊदी अरामको के, उनके बारे में मेरी सेपरेट वीडियोस बन चुकी है। यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं उसको। उससे मैंने मेन पॉइंट सिर्फ पिक कर दिए, यानी मोस्टली जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो इंटरव्यू से मैंने पिकअप किए हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड की जितने भी स्टैंडर्ड है हमारे पास मैंने यहाँ डिफाइन कर दिए, और डॉक्यूमेंटेशन क्यूसी की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है इनके बारे में मेरी डिटेल से भी वीडियो बन चुकी है और सेपरेट भी मेरी इसके बारे में वीडियोस बन चुकी है। आप उसको लाजमी स्टडी कर ले। मैंने उससे मेन पॉइंट पिकअप्स किए, आप उसको लाजमी चेक कर ले। अगर आपने सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता लग गया तो और डॉक्यूमेंटेशन आपने क्लियर कर दिए तो आप इजीली सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक स्टडी है, आप वो कर ले। बाकी इंटरव्यू 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उससे क्लियर कर सकते हैं। जितने भी अरामको प्रोजेक्ट के इंटरव्यू होते हैं वो मोस्टली इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन और इन्हीं सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में पूछी जा सकते हैं। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।